आज का जो सेशन मैंने अभी बताया आपको, वो वर्क परमिट, SX1 वीजा, WX1 वीजा, उसके लिए रहेगा। आपको इन सब का डिफरेंस बताता हूँ क्या है, और ये वीजा क्या है क्या नहीं है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है इनको। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि SX1 वीजा की बहुत ज्यादा ऐड चली हुई है मार्केट में, लोग इसकी बहुत ज्यादा ऐड कर रहे हैं। तो इसकी जानकारी आपको मैं सही दे देता हूँ। तो उसके लिए अभी मैं आपसे बस अभी आपसे रूबरू हो रहा हूँ इसी चीज के लिए। तो हम सिर्फ 1 मिनट का और वेट करते हैं ताकि और लोग आ जाएं और हम अपना सेशन जो है वो स्टार्ट कर सकें। एंड मैं सबको ऐड कर लेता हूँ जो जो पर्सन्स अभी हैं, एंड जो भी यहाँ पर आना चाह रहे हैं। एंड मिया सिंह जी, आपका स्वागत है। एंड व्यास सनी जी, आपका भी स्वागत है। आपसे मेरी बात हो चुकी है पहले भी। एंड हम आपका सेशन स्टार्ट करते हैं। जो बीच में आएंगे उनका अगर कुछ भी क्वेश्चन होगा तो हम अपना रिप्लाई उनको बीच में ही दे देंगे। ठीक है सर। एंड हम स्टार्ट करते हैं। आजकल मैं न कुछ चीजें देख रहा था, जैसे कि आजकल कुछ टीवी चैनल्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट कंसल्टेंट को बुलाते हैं और वो अपने प्रमोशन करते हैं। वो इंफॉर्मेशन नहीं देते आपको, सिर्फ वो प्रमोशन करते हैं आपकी। क्योंकि वो क्वेश्चन भी ऐसे पूछते हैं कि जिनका आंसर उनको पहले ही पता होता है। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जितने भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, जो भी मैं देखता हूँ, वो आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं है। वो ओनली और ओनली अपनी एड चलाने के लिए है। तो उन पे ज्यादा ट्रस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपना क्लाइंटेज बढ़ानी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। और आजकल मैं एक पर्सन का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि वो भी कंसल्टेंट है, हम भी कंसल्टेंट हैं, बट वो आजकल बहुत ज्यादा ऐड कर रहे हैं, थोड़े हेल्दी से हैं। तो वो आजकल SX1 वीजा की ऐड कर रहे हैं। काफी लोग जो पंजाब के हैं उन वो SX1 वीजा जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं, बट लोगों को पता ही नहीं है SX1 वीजा जो है वो किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। क्योंकि बस उसको और दूसरा, और सॉरी, WX1 वीजा, इन दोनों को प्रमोट कर रहे हैं। और हमें इनकी बेसिक नॉलेज भी नहीं होगी कि इनके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे, ये वीजा कितने कितने साल का आएगा, कितने साल का नहीं आएगा, इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो हमें वो भी नहीं पता। तो आज मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा ये। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मेंशन कर सकते हैं, तो मैं साथ साथ उसका भी रिप्लाई करता रहूंगा और हमारा सेशन भी स्टार्ट चलता रहेगा। मैं मोस्टली आपको वैसे तो टाइम नहीं है कि मैं ये सेशन जल्दी खत्म करूं, और मैंने अपना 1 घंटे का रखा है ये। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको आगे रखे जाए तो मैं इसको आगे भी बढ़ाऊंगा। आपके मैं सिर्फ आपको आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो सही पास आउट आपको कैसे हो, आपको उसके लिए बताऊंगा। ठीक है, अगर आपके डाउट्स होंगे तो मुझे बताइएगा, मैं आपको उसके सारे आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। एंड मैं बात कर रहा था वर्क वीजा, SX1 वीजा, WX1 वीजा। ठीक है। तो हम मैं आपको यही बता रहा था कि अभी जैसे पंजाब के अंदर मैंने बहुत सारी एड्स देखी है अभी। बहुत सारे टीवी चैनल्स पर लोग जो कंसल्टेंट आके बैठे रहते हैं और वो अपना XS1 वीजा और WX1 वीजा प्रमोट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? उसका रीजन यही है कि आज के जो है कनाडा में स्टूडेंट वीजा, उसकी रिजेक्शन 90% है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। 90% रिजेक्शन चल रही है आज के टाइम में कनाडा की, क्योंकि कनाडा में बैकलॉग्स, अगर मैं जुलाई तक की बात करूं, जुलाई तक का 18 लाख फाइल्स का बैकलॉग है। ये ऑन रिकॉर्डेड डाटा, बट अगर मैंने जो एनालाइज किया है उसका जो बैकलॉग कनाडा के पास सिस्टम जो पड़ा है वो नियर अबाउट वो 24 लाख फाइल का है। क्योंकि उन्होंने जो डाटा अपना ऑफिशियली अनाउंस किया था
वो जुलाई तक का था, और अभी जो डाटा उनके पास है वो 24 लाख फाइल का है, जिसमें सारी की सारी फाइलें आ जाती हैं और डे बाय डे फाइलें लग रही हैं उसके ऊपर। तो इसीलिए रिजेक्शन बहुत ज्यादा है। ये बात मतलब कि आपको जितने भी कंसल्टेंट है सिर्फ वो अपने वीजा कॉपी दिखाएंगे, अपनी रिजेक्शन नहीं बताएंगे कि उनकी रिजेक्शन कितनी आ रही है। मैं स्टूडेंट वीजा नहीं करता फिलहाल, तो भगवान की दया से मैं बचा हुआ हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ कनाडा पीआर और वर्क परमिट में डील करता हूँ, तो मैं उसके लिए ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आजकल इस रिजेक्शन का उन्होंने एक अल्टरनेटिव निकाला है कि भाई इसमें चांसेस कम है, तो आप क्लाइंट्स भी थोड़े से समझदार हो गए हैं, तो उनको दूसरी तरफ कैसे मोल्ड किया जाए। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला है, एक न्यू कैटेगरी लेके आए हैं वो, SX1 वीजा एंड WX1 वीजा। ये दोनों ही जो पार्ट हैं, एक WX1 जो है वो वर्क परमिट का ही पार्ट है, एंड SX1 जो है वो स्टडी का पार्ट है। आप नॉर्मली अगर कोई कोर्स लेते हैं तो वो 1 ईयर का लेते हैं, या अगर कनाडा की मैं बात करूं, नॉर्मली जो वर्क परमिट आते हैं वो 2 ईयर का आता है, या 1 ईयर से अबव का आता है, जो भी उनकी ड्यूरेशन रहती है, जो भी आपका LMIA पे या आपके जो ऑफर लेटर आता है उसके ऊपर जो ड्यूरेशन लिखी होती है वो। तो जो उस कैटेगरी में आपको वीजा मिलता है, S1 वीजा मिलता है और W1 वीजा मिलता है। वर्क परमिट में W1 और स्टडी वीजा में S1 वीजा मिलता है। बट अब यहाँ पर W के साथ X जुड़ गया है और S के साथ भी X जुड़ गया है। तो ये जो वीजा होते हैं ये शॉर्ट टर्म वीजा होते हैं, मतलब कि आपका अगर ड्यूरेशन जॉब का या स्टडी का 1 ईयर से कम है, तो आपको जो कैटेगरी मिलेगी वो SX1 की मिलेगी, वो S1 की नहीं मिलेगी। ठीक है, और ये आपका कोई स्टडी परमिट अप्लाई नहीं होगा, ये एज ए विजिटर वीजा अप्लाई होगा। पहली बात, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, इसमें आपको स्टडी परमिट नहीं मिलेगा, इसमें आपको एज ए विजिटर वीजा आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो भी 1 साल से कम के वीजा होते हैं वो एज ए टूरिस्ट वीजा में अप्लाई होते हैं। आपको ये बता देता हूँ, इन्होंने ये पहले प्रमोट क्यों नहीं किया, क्योंकि आज कनाडा ने नवंबर में ही अपना जो टूरिस्ट वीजा है वो ओपन किया था। उससे पहले जो इनके अंदर फाइलें लगी हुई थी उनको उन्होंने सिर्फ होल्ड पे किया हुआ था, उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं दे रहा। आज के टाइम में कनाडा विजिटर वीजा पे डिसीजन दे रहे हैं, तो इसलिए मोस्टली कंसल्टेंट्स ने WX और SX1 वीजा को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों मेरा मोटिव यही है इसकी आज का लाइव सेशन करने का। ये वीजा जो हैं इनके अंदर जो रेशो है वीजा की वो बहुत ही कम है। मैं आपको पहले बता देता हूं, इसमें जो रेशो रहेगी वो ओनली 1% रहेगी, इसमें ज्यादा रेशो नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टर्म वीजा होते हैं। इसमें आपकी जो आपका मतलब फीस भी होती है या ड्यूरेशन होता है वो बहुत कम है। अब मैं वर्क वीजा की मैं बात कर लेता हूँ। वर्क वीजा में आज का जो टाइम, प्रोसेसिंग टाइम जो इंडिया से लग रहा है आफ्टर फाइलिंग सबमिशन, वो 35 वीक का लग रहा है। अब आप सोचिए कि 35 वीक, इट मीन्स की अराउंड नियर अबाउट ये 8-9 महीने हो गए हैं। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो मैं नॉर्मली बता रहा हूँ आपको, 35 वीक का ये ऑफिशियली टाइम है। इससे पहले वो दे दे तो आपका लक है, बट आफ्टर सबमिशन, जब आपकी फाइल सबमिशन होती है उसके बाद आपका 35 वीक का टाइम है। एंड आपका जो स्टडी वीजा का जो प्रोसेसिंग टाइम है आज के टाइम में, उसका कोई टाइम नहीं है। आप फाइलें 1-1 साल हो गए रखी हुई हैं, तो काफ़ी बच्चे परेशान हैं। तो मैं उनको यही कहूँगा थोड़ा सा वेट करें। बट आज का जो मेरा कंसर्न यही है कि आपने जो अप्लाई कर रहे हैं वो थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा। SS1 वीज़ा और X1 वीज़ा बहुत मतलब कि आपको प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें आपको बहुत जो हिडन चीजें हैं वो आपको नहीं बताई जा रही। इसके अंदर बहुत हिडन चीजें हैं, वो आपसे कोई डिस्कस नहीं करेगा। और आपके अगर क्वेश्चन है तो आप मेंशन कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आपके क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दीजिए।
हम्म, हाँ जी सर, देवेंद्र जी, कोई क्वेश्चन आपका? कोई बात नहीं, आपके कोई क्वेश्चन नहीं तो मैं आपको ऐसे ही हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो मैं आपको बता रहा था, जो WX1 वीजा है, यही एक वर्क वीजा का पार्ट है, बट ये एज ए टूरिस्ट वीजा अप्लाई होगा। इसमें कोई भी एम्प्लॉयर आपको अगर वर्क देता है 6 मंथ या 1 साल से नीचे, तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। बट मोस्टली ये इंडियंस के लिए नहीं होता, मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, ये मोस्टली इंडियंस के लिए नहीं होता। इंडियंस, देखिए, अप्लाई कोई भी कर सकता है कनाडा को। अगर अप्लाई करना है वो अप्लाई करने से ना नहीं करेंगे, बट ये वीजा इंडियंस को बहुत कम मिलता है, क्योंकि इसमें फाइलें बहुत ज्यादा लटकी रहती हैं। एंड ये जो वीजा मिलता है, कैटेगरी जो है, जो स्पेशली निकाली गई है, वो एक्चुअली एक सीजनल वर्कर प्रोग्राम है वहां पर, जो वहां पर आए और उनका वहां पर जो भी उनका सीजन रहता है उसके अंदर अपना काम करे और अपनी कंट्री में वापस चले जाए। जैसे कनाडा के पास लैटिन अमेरिका पड़ता है, लैटिन अमेरिका में जितनी भी कंट्रीज हैं, तो वो वहां से उनको जो लेबर मंगवाना है वो थोड़ा सा इजीली रहता है, और उनका जो टाइमिंग है, प्रोसेसिंग टाइमिंग, वो अलग है, वो है, क्योंकि वो थोड़ा सा नियर बाई भी पड़ता है। एंड कनाडा के कुछ रूल्स हैं, वो हर एक कंट्री के लिए डिफरेंट डिफरेंट है, प्रोसेसिंग टाइम डिफरेंट डिफरेंट है, एंड जो रूल्स हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसलिए हमारी जो कैटेगरी जो आती है वो W1 वीजा की आती है। मैं ये नहीं कहता कि WX1 वीजा नहीं आता, वो आता है, बट डिपेंड करता है आपकी मेन करंट सिचुएशन के ऊपर, कि उस टाइम सिचुएशन क्या चल रही है। कनाडा की सिचुएशन आप सबको पता है, बैकलॉग इतना ज्यादा है कि आप कुछ बता ही नहीं सकते। बिल्कुल देवेंद्र जी, आपसे इसके बारे में बात हो चुकी है। आपने अगर इस बारे में अगर बात करनी है, मुझे आप पर्सनल में मैसेज कर दीजिए। आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको सारी डिटेल दे दूंगा इसके बारे में। और वर्क वीजा में कुछ चीजों के अंदर करते हैं, वो आपको बता दिया जाएगा कि वो कैसे होगा। ठीक है ना? एंड द प्रोसेस ऑफ वर्क परमिट। देखिए, वर्क परमिट का जो प्रोसेस होता है वो ये है कि पहले आपका प्रोफाइल देखी जाती है, कि आपका प्रोफाइल क्या है, आप यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्या है, आपके पास किस फील्ड का एक्सपीरियंस है, आप किस आपका जो आइलेट स्कोर है वो क्या है, इंग्लिश लेवल क्या है आपका। एंड उसके बाद आपको सेम कैटेगरी के अंदर आपको कनाडा में अप्लाई करना है। अगर कोई एम्प्लॉयर आपके पास है, वो आपको जॉब दे रहा है वहां पर, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर ओपन है सब कुछ, आप जॉब डाटा बैंक में अपना रिज्यूम अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई एम्प्लॉयर को आपको रिज्यूम नीड होगी, वो आपको डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करेगा, देन उसके बाद वो आपका इंटरव्यू लेगा। एंड उसके बाद आपका वो आपको अगर वो इंटरव्यू में आप क्लियर कर देते हैं और उनको आपकी जो उनकी नीड्स है वो आप फुलफिल करते हैं, देन वो आपको जॉब ऑफर लेटर देंगे। जॉब ऑफर लेने के बाद उसका वो LMIA के लिए अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। देन LMIA के बाद वो अपना वर्क वीजा का जो फाइलिंग होगा वो स्टार्ट करेंगे। ये कंप्लीट प्रोसेस है। तो इसका अराउंड आपका ऑफर लेटर 15 दिन, एंड LMIA आने का प्रोसेस जो है वो 3 मंथ तक का होता है। एंड आफ्टर, आज का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 35 वीक का है। इट मीन्स कि अगर अराउंड, अगर आप टोटल प्रोसेस लगा के चलिएगा, वो आपका अराउंड